तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आकृति में टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R का मान ज्ञात कीजिए। ये है मेरे पास एक आकृति, ये वाली दी के रखी हुई है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है, PR जो है वो 13 दे के रखा है और PQ 12। हमारे पास QR नहीं दे के रखा है तो वो हमें निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखते हैं हल में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, या लिख लो आप ऐसे ही लिख लो, कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कर्ण ये होता है ना, ठीक है। तो PR का स्क्वायर बराबर है किसके? आधार और बेस। मैं इसको मान लेती हूँ आधार और इसको मान लेती हूँ बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब। तो QR का स्क्वायर जमा PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो PR है वो है कितना, यहाँ पे ले लेती हूँ थोड़ा सा। PR जो है वो हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर है QR हमारे पास नहीं दिया है तो QR को QR ही लिख देंगे, ठीक है, जमा PQ जो है वो 12 दे के रखा है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169, है ना, 169। फिर QR का स्क्वायर जमा 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, ठीक है। अभी आ गया 169, 169। ये 144 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ कितना बच गया फिर, QR का स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे माइनस करते हैं, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, ओके 25 आ रहा है QR का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो देखो स्क्वायर है, जब मैं यहाँ से इस स्क्वायर को हटाऊंगी, इस वर्ग को हटाऊंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये वर्गमूल, ठीक है। और जो 25 का वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो ये आ जाएगी QR की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास QR की वैल्यू आगे कितनी है, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ के रखा हुआ है, क्वेश्चन में है टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। सबसे पहले हम टेंजेंट P निकालेंगे, फिर कोटेंजेंट R निकाल देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट P, ठीक है। अब देखो एंगल किस में है, एंगल कहाँ पे है, एंगल है P पर, तो P पर ले लेते हैं एंगल। तो एंगल के सामने वाला हमें पता क्या होता है, P परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होता है आपका, है ना, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, आपकी कर्ण होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो बच जाता है उसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि आधार होता है वो, ठीक है। तो टेंजेंट P। और एक और हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ ऐसे, ठीक है। एक मेरे पास और हुआ करता था, मैंने आपको पहली वीडियो में जो बेसिक था हमारा उसमें बताया था कि एक टेबल और होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, तो यहाँ हम लिखते थे साइन, यहाँ लिखते थे कॉस, यहाँ लिखते थे टेन, यहाँ लिखते थे कॉट, यहाँ लिखते थे सेक और यहाँ लिखते थे कॉसेक, ठीक है। हमें चाहिए क्या, 10। तो 10 की वैल्यू कितनी क्या होगी, P/B, P/B, ठीक है। तो P/B इस तरह से। अब देखो P क्या है हमारे पास, P कितना आया है वैल्यू, 5, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है हमारे पास 12। तो टेंजेंट P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/12, ठीक है। ऐसे ही हमने फिर कोटेंजेंट R भी निकालना है, तो कोटेंजेंट R, अब देखो कोटेंजेंट R कितना होता है, ये है आपका कॉट, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/P, ठीक है, B/P। ये जो आपके पास वैल्यूज़ है ये सारी की सारी, ये मैंने बेसिक में सबसे जो पहला वीडियो है इसी का 8वें चैप्टर का, उसमें बता के रखी है। अगर आपको ये अच्छे से समझ रही है तो वहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल में करवा के रखा हुआ है इसको, ओके। B, तो यहाँ पर B कितना है मेरे पास, 12 है, 12, और P कितना है, 5। और एक गलती हम यहाँ पे क्या कर गए कि जो एंगल है वो कहाँ पे दे के रखा हुआ है, R पे, ठीक है। तो अब हमने कहाँ पे ले लिया एंगल
आर पे। तो अब एंगल के सामने वाला पी हो गया, ठीक है। अब ये वाला पी हो जाएगा और ये वाला तो एच होता ही है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है एच, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे कोटेंजेंट आर, कोटेंजेंट का तो होता है बेस बटा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस यहाँ पे आधार कितना है, अब आधार है 5, ठीक है, 5, और परपेंडिकुलर कितना है अब 12, ठीक है। अब ले लेते हैं देयरफॉर, इसलिए हमारे पास पूछा क्या गया क्वेश्चन की टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर निकालना है, ठीक है। तो टेंजेंट पी देखो बच्चों कितना है यहाँ पे 5/12 है, माइनस कोटेंजेंट आर भी कितना वैल्यू आ गई है 5/12। तो यहाँ पे ये प्लस का 5/12 है, ये माइनस का 5/12 है, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न, कौन सा था, हाँ प्रश्न नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो जो अगला प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।